सर्व सुंदर साथी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राजी सब सुंदर साथ में मेहर करते रहें और अपना इश्क प्रेम बरसाते रहें। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कल हमने पढ़ा था चिंतामणि का बोध। अब प्रकरण चालू होता है पृष्ठ नंबर 160। श्रीलाल दास जी का मिलाप। ठठ की बीतक लाल दास की मुलाकात, जिन भात आए मिले सोई कहो फेर बात। यह ठट्ठा नगर का वृतांत है। यहाँ लाल दास जी की स्वामी प्राणनाथ जी से किस प्रकार भेंट हुई है, किस प्रकार मिलने आए, यह चर्चा पुनः करता हूँ और सुनाता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब लाल दासो कहो मोको ले चलो तुम, मैं जाए मुलाकात करो ये रहमत पावे हम। तब लाल दास ने कहा, हे चतुरदास जी, आप मुझे ले चलो जिसमें मैं उन साधु महाराज जी से मिलकर उनकी कृपा रहमत पा सकूंगा। चतुरदास जी से श्रीलाल दास जी भी कहते हैं कि हमें भी उस साधु संत से मिलाओ ताकि हम भी दर्शन करें। मैं उन्हें पूछे तुम ले चलो बिना उनके हुक्मा, मैं ले जाऊं न सकूं तुमको उनके कदम। तब चतुरदास जी ने कहा, मैं उनसे पूछ कर ही आपको ले चलूंगा, उनकी आज्ञा के बिना मैं आपको उनके चरणों में नहीं ले जा सकता। चतुर आए अर्ज करी लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है हे तली बधनी निर्धार। चतुरदास जी ने श्री प्राणनाथ जी के पास आकर विनय की, हे स्वामी लाल दास जी, आपके दर्शन दीदार के अभिलाषी हैं। उनका नाम सेठ लक्ष्मण है। निश्चय पूर्वक निर्धार वे प्रीतम परमात्मा को पाने की आकांक्षी तवायुक्त हैं। बहुत उनके मन में व्याकुलता है, आपके दर्शन करना चाहते हैं। हुक्म हुआ श्रीराज का, हुक्म हुआ श्रीराज का, उनको बुलाओ सिताब। काहू काहू न मिने करी फिर मेहर करी उनके बाब। श्री प्राणनाथ प्रभु श्रीराज ने आज्ञा दी, उनको तुरंत सिताब बुला लाओ। सुंदर साथ में बैठे कई श्रोताओं ने उन्हें बुलवाने से मना किया, फिर भी श्री जी ने उन्हें आमंत्रित करने के संबंध में वाव कृपा में हरे की। आया बुलावे ने चतुर, आया बुलवाने चतुरा, चलो अपने संग लगाए, आए पहुँचाए कदमों भेंट करी बनाए। चतुरदास बुलाने के लिए आए। श्री लक्ष्मण सेठ को अपने साथ ले चल सेठ जी ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, भले प्रकार बनाए भेंट की। देशत दीदार को बड़े जो पाए सूस, मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दोष। श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करते हुए लक्ष्मण सेठ को अत्यधिक आनंद सुख प्राप्त हुआ। उनके मन की मानसिक व्यथा
कुलपत सब मिट गई, सब दुख दूर हो गया। यही तो एक चीज है। दुनिया के कितना भी धर्म ग्रंथ शास्त्र उपन्यास कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक ब्रह्मवाणी का चिंतन मगन नहीं होगा, तारतम निज नाम श्री कृष्ण जी जब तक अंदर नहीं जाएगा, तब तक भेद खुलने वाला नहीं है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई चर्चा ब्रज की, भाई चर्चा ब्रज की, देसी सुने सब कान, तब आपे ईमान की हो गई पहचान। श्री लक्ष्मण सेठ के सामने ब्रज की चर्चा चली। अब तक जो चतुरदास जी ने उन्होंने सुना था, उसे वहां साक्षात देखा। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की उन्हें पूर्ण पहचान हुई, तो वह तुरंत विश्वास ईमान लाए, अपनी ईमान ला लिया। और हम लोग चारों तरफ कथा संत पुरुष हर जगह चर्चा हो रही, फिर भी अपना ईमान कायम नहीं रख पाते हैं। 4 घड़ी चर्चा सुनी, 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन, फेर के लाल घर आयो रहा कदमों दिल मोमिना। लक्ष्मण सेठ ने 4 बड़ी 1.5 घंटा तक चर्चा सुनी। उनके मन आनंदित हो गया, लौट कर वे अपने घर आए, परंतु मन वही श्री जी मोमिन के चरणों में लगा रहा। ऐसे ही लगना चाहिए। चर्चा सुनते कहीं जाएं, पर हमारा मन कहाँ चाहिए? घूमट बंगले वाले की बोले जय, धाम के धनी की जय। कहाँ मन होना चाहिए? घूमट बंगले में अचरातीत परमात्मा हमारे अचरातीत वहीं विराजमान है इस समय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर को चर्चा सुनने आए वीर 2-4, बाग में जिंदा दास कही, धाम में पेटे बिना विचार। वे 2-4 बार पुनः चर्चा सुनने आए। बाग में टहलते समय जिंदा दास जी से भेंट हुई। उन्होंने कह दिया, बिना समझे बूझे या विचार किए आप धाम के साथी समाज में प्रविष्ट बैठे हो गए। फिर चर्चा मार्कंडेय की, कह देस्या दृष्टांत, तब नजर खुली वातीन की, देसी दृष्टिकांत। उस दिन श्री प्राणनाथ प्रभु ने मार्कंडेय ऋषि की दृष्टांत देकर चर्चा चलाई। उस कथा को सुनते ही लालदास जी की अतिरिक्त बातूनी मर्मभेदी दृष्टि खुल गई। मन एवं ध्यान में एकाग्रता हुई, जग गए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, लालदास जी महाराज की जय। जग गए। सोचिए, लालदास जी की ही मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। जो लालदास जी जग गए। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आए वस्त्र खंड देशे धनी निर्धार। श्री प्राणनाथ जी ने गीता एवं श्रीमद् भागवत के गुण रहस्यों को स्पष्ट करके द्वार खोल दिए। अखंड वस्तु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। श्री जी ने उन्हें साक्षात प्रब्रह्म के स्वरूप में दिखाई दिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आया जो उस वस्त्र का, रही न कुछ सुध, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुध। श्री लक्ष्मण सेठ की आत्मा में अखंड ज्ञान का आवेश अवतरित हुआ। वे अपने सूद बुध भूल गए। ब्रह्मचारों एवं संबंधों को देखने वाली दृष्टि समाप्त होकर विवेकमय बुद्धि जागृत बुद्धि का प्रवेश हुआ। हरे राज श्यामा कहिए, अजय बेदी रखे श्यामा कहीं बेदी रहिए।
आगे क्या कह रहे हैं? और सुध कुछ ना रही वही आए याद, और सुध कुछ ना रही वही आए याद, दृष्ट फिरी जो उतले अपनी। माफ़ी चाहूँगा, लाइट आज भी कट गई है।